छाती पर हमेशा तुलसी लटकाए रखते। पहला काम अतिथि सेवा, दूसरा काम तुलसी सेवा और तीसरा काम गो सेवा। ये तीन काम यदि घर गृहस्थी वाले करे तो उसके घर में न कभी रोग आएगा, न दुख आएगा, न आदि आएगी, न व्याधि आएगी, न कोई टेंशन हो। ये तीन काम गैया की सेवन जरूर करो। गाय के महाराज पूजा करने से, सेवा करने से अपने आप सबकी सेवा हो जाती है, क्योंकि गैया की सेवा में सब, गैया के अंग में 56 करोड़ देवताओं का वास होता है। एक एक रोआ में साक्षात गोमूत्र में गंगा जी रहती है और गैया के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। महाभारत में तो लिखा गया है महाराज, गाय की तुलना, गाय साक्षात देवी है, भगवती है, आद्य भगवती है। गैया की सेवा करने के लिए ही भगवान ग्वाला घर में जन्म लिए, जादव घर में जन्म लिया कि हम जादव के घर में जन्म लेंगे तो स्वाभाविक गैया की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो जाए। ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है कि अपने घर में कोई जीव नहीं रख सकता है। ब्राह्मण लोग कुत्ता नहीं पाल सकते हैं, ब्राह्मण, ऐसा नियम है। भैंस नहीं पाल सकते, लेकिन गाय के लिए विधान। वशिष्ठ जी भी अपने घर में गाय रखते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो गृहस्थ हैं वो अपने घर में गैया रखते हैं। गाय की सेवा करने से साक्षात श्री कृष्ण की सेवा हो जाती है। तीन सेवा है, अतिथि सेवा, तुलसी सेवा और गो सेवा। ये गृहस्थ के लिए, खास करके हम लोग सबके घर में गैया है ना। किसके किसके घर में गैया है? बस 3 आदमी। लेकिन जर्सी गाय नहीं, जर्सी गाय नहीं है, वो दुधारू पशु है। जो जर्सी एक गाय होती है उसको गाय नहीं कहते हैं, वो एक पशु है, दुधारू पशु। जर्सी गाय आज भी वृंदावन में जाएंगे, बड़े बड़े गौशाला, एक भी जर्सी गाय नहीं रखी। जर्सी गाय ही नहीं है, वो गाय उसका नाम ही नहीं है। ऐसे विदेशी लोग उसको गाय कहते, वो गाय नहीं, उसको हम लोग दुधारू पशु कहते हैं, दूध देने वाला एक पशु। जर्सी गाय का दूध तो भैंस के दूध से भी खराब होता है, उससे बड़े बड़े रोग भी पैदा होते हैं। देसी गाय, देसी गाय का शास्त्रों में लिखा गया है जिसका डील ऊपर उठा हो, सींग हो, पूंछ हो, गाय का लक्षण बताया गया शास्त्र। तो महाराज गैया की सेवा करने से भगवान से पूछा गया आप कहाँ रहते? तो भगवान कहे हम मठ मंदिर में नहीं रहते, न जोगियों के हृदय में रहते। जहां गाय के मध्य में गैया जहां रहती उसके बीच में मेरा वास है। भगवान गोलोक में रहते हैं ना, सारे चारों तरफ जहां गैया हो वहां रहते। तो यहां पर कहते हैं स गो दोहनम क्वचित। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी, आप किसी के घर में नहीं रहते, कहीं किसी के घर में, लेकिन जिसके घर में गैया रहती है वहां जरूर आप चले जाए। तो इस गांव में गाय है ही नहीं किसी के पास ना, जर्सी गाय है केवल। देसी गाय किसके किसके पास है? वाह, अरे भाई गैया दूध भी न दे, केवल देसी गैया घर में रहे तो आपके बड़े से बड़े अमंगल नष्ट हो जाएगा। अभी तो सरकार बड़ा रिसर्च कर रही है गाय के गो के मूत्र पर। कुछ न मिले, आप दूध न मिले तो मूत्र तो मिल सकता है, गोमूत्र। खाली पेट में आप कुछ नहीं, गोमूत्र पान करो बस, उससे आपका भीषण से भीषण रोग नष्ट हो जाएगा। अभी लखनऊ में रिसर्च किया गया कि 108 प्रकार का रोग केवल गोमूत्र से नष्ट हो जाता है। अभी पालन लोग करते हैं, गाय दूध के लिए नहीं पालन करते, गोमूत्र के लिए पालन करते हैं। गैया का मूत्र हो जाए, गोबर हो जाए। देखिए भागवत में लिखा गया है न लक्ष्यते अवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित।
गाय की सेवा कुछ नहीं करे, आपके पास यदि टाइम हो तो गैया के पीठ पर ऐसे ऐसे थोड़ा फेर दीजिए, आपके हाथ का रेखा बदल जाए। गैया की केवल सेवा करने की कितनी महिमा। समझ गए ना क्या क्या करना है गृहस्थों को? गले में तुलसी जरूर रखें। पद्म पुराण में लिखा गया है जो गले में कंठी धारण करके स्नान करता है तो इस भूमंडल के समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, केवल तुलसी कंठी रखने मात्र से। गला में कंठी जरूर, जिसके गले में कंठी नहीं है, शिव जी कहते हैं पार्वती जी, जत कंठे हे देवी जत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मुढ़ मानस, वो आदमी है ही नहीं। यहां तक कि मलमूत्र परित्यागात सदा तुलसी धारिया, शौच होते समय भी तुलसी निकाला नहीं जाता है, तुलसी गले में ही रह जाता है, इतनी तुलसी की नहीं। तो अपने गले में तुलसी रखे, मुंह से भगवान का नाम रखे और हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करे, सब में अपने प्रभु को देखे, बस हो गया काम। इतना सरल काम है। तुलसी सेवा, गो सेवा और अतिथि सेवा, ये किसका काम है? गृहस्थों का काम। घर में यदि रहते हैं तो ये तीन काम अपना लो। गाय की सेवा चालू कर दो, गाय को खिलाओ, गाय के सिर पर ऐसे ऐसे थोड़ा हाथ फेरो, इससे बड़ा फायदा मिलता है। सबको गाय रखना चाहिए। जिसके पास जगह नहीं है गाय रखने के लिए तो जहां जिसके घर में गैया है उसको थोड़ा सेवा कर लो, उसको भी साहस बढ़ जाएगा। कहते एवं भासितः पृष्ठः स्वराज्ञा स्वलक्षणा गिरा। सूत जी कहते हैं जब इस प्रकार महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हे नाथ, हे प्रभु, आपका दर्शन किसी भी प्रयत्न से नहीं हो सकता, एक कृपा से आपने दर्शन किया, और खास करके जो घर गृहस्थी में फंसा हुआ है वो आपका दर्शन कैसे भला कर सकता है। देखो भाई, हम लोग यदि सोचे कि प्राइम मिनिस्टर को बुला ले तो बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। उसके लिए बड़ा ताम धाम बहुत चाहिए, और उससे भी संत महात्मा को बुलाना बड़ा कठिन है, उनकी कृपा से ही संभव है। जब महाराज परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न और प्रसन्न होकर के कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतं लोकहृतं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु जः परः। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ आपका प्रश्न ही। क्यों प्रश्न आपका श्रेष्ठ है? क्योंकि आपने लोक हितम कृतः, आप लोक हित के लिए प्रश्न पूछा। आपने ये नहीं पूछा कि हमारी लड़की की शादी कैसे होगा, हमें गरीबी है पैसा दे दो। आपने दो प्रश्न कितना सुंदर पूछा कि मनुष्यों को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछे कि जो मृत्यु के नजदीक आ गया उसको क्या करना चाहिए। हम लोग सबसे नजदीक किसके हैं बताइए? मृत्यु के ना। आप लोग सबसे नजदीक किसके हैं? मृत्यु के हैं। लोग मृत्यु के हैं। परीक्षित महाराज तो मृत्यु से थोड़ा दूर भी, उनको ठीक था, परीक्षित को ठीक था कि 6 दिन के बाद कभी मर नहीं सकते, 5 दिन के बाद नहीं मर सकते, मरेंगे 7